Hello students, let's discuss another problem of transportation problem. Let's proceed. तो आपको ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, आपको सबसे पहले स्टेप 1 में क्या देखना होता है कि डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो डिमांड है वो 400 यूनिट्स की है, वाइल सप्लाई जो है वो 300 यूनिट्स की है। इट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई बाय 100 यूनिट्स। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इस मैट्रिक्स को बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है, बिकॉज द डिमांड इज ग्रेटर देन द सप्लाई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक सप्लाई का जो रो है वो अलग से बना दूँगी, मतलब मुझे 100 यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स मुझे रो जो है, क्योंकि सप्लाई जो है वो कैसे दिखाई दे रही है, हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रही है। सप्लाई जो है वो हॉरिजॉन्टल है, वाइल डिमांड क्या है, वर्टिकल है। तो इट मीन्स मुझे एक और रो जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, एक और रो क्रिएट करूँगी और 100 यूनिट्स की सप्लाई जो है वहाँ पे दिखा दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रो, डमी रो क्रिएट किया है, और यहाँ पे मुझे जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लेनी है, 0 लेनी है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 यूनिट्स जो है सप्लाई में ऐड कर दिए। अब यहाँ से मैंने देखा कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है, अब ये क्या हो चुका है, बैलेंस्ड मैट्रिक्स, वेयर द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई विच इज़ 400 यूनिट्स। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या देखना है कि डिमांड सप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल है, 400 यूनिट्स है। नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको ये बताना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो क्या करना चाहती हूँ, मिनिमाइज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप ये बताते हैं कि आप इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो किस मेथड के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के थ्रू फाइंड आउट करूँगी। तो लेट्स प्रोसीड। हाँ जी, तो लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड मुझे ये बताता है, ये कहता है कि मुझे क्या करना है, उस सेल को चूज़ करना है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या हो, मिनिमम हो। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम है कितनी, 0। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एलोकेशन कर दी। कितनी, देखो यहाँ पे सप्लाई है 100 यूनिट्स की, वाइल डिमांड है 120 यूनिट्स की। इट मीन्स मैं यहाँ पे 100 यूनिट्स क्या कर दूँगी, एलोकेट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 100 काट दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे अब 0 हो गया तो इस लाइन को भी काटना पड़ेगा, और यहाँ पे रिमेनिंग यूनिट्स कितने रह गए, 20। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट मुझे ढूंढनी है। नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट जो मुझे दिख रही है वो ये 2 दिख रही है, ठीक है। 2 लोएस्ट कॉस्ट है, सप्लाई है 140 यूनिट्स की, डिमांड है 20 यूनिट्स की। तो यहाँ पे मैं 20 यूनिट्स क्या कर दूँगी, एलोकेट कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रह गया, इसीलिए मुझे यहाँ पे लाइन लगा लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे 20 यूनिट से कम कर दो सप्लाई, दिस इज़ 120 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब फिर से हम चेक करेंगे कि लोएस्ट कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पे मुझे लोएस्ट कॉस्ट दिख रही है 3, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई है 60, डिमांड है 80, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने 60 एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब ये रह गया 0, इसीलिए इसको काट देंगे, और यहाँ पे रह गया 20, ठीक है। उसके बाद अब मिनिमम कॉस्ट मुझे जो दिख रही है वो है 4, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे 4 को एलोकेट करूँगी। यहाँ पे 20 यूनिट्स हैं और यहाँ पे 120, तो यहाँ पे आ गया 20 और ये रह गए 0 और यहाँ पे रह गया 100। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब इसको काट देते हैं। नेक्स्ट 4, तो यहाँ पे यूनिट्स एलोकेट कर दूँगी 50। ठीक है, और यहाँ पे 0 रह गया और यहाँ पे रह गए 150, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट 50 अगैन, 50 इज द सप्लाई, 150 इज द डिमांड, तो 50, यहाँ पे 0, यहाँ पे 100 और ये 100 कहाँ पे एलोकेट हो जाएगा, यहाँ पे। तो अब आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ऐड कर लेनी है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 180, ऐड 50 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 200, नेक्स्ट 20 इंटू 2 40, नेक्स्ट 20 इंटू 4 is 80, next 100 into 7 700, sorry 700, उसके बाद 100 into 7 then 50 into 4 200, ठीक है, और देन 100 into 0, तो यहाँ पे 200, तो ऐड कर देंगे 700 प्लस 200 900, 900 प्लस 80 980, 980 प्लस 180 इट इज़ 1080, 1160, 1160 प्लस 200 1360, 1360 plus 40 is 1400. Then your transportation cost in this case, in this question is rupees 1400. I hope question is clear to you.